आप फायदे की नहीं सोचेंगे, और सोचना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। अरे बगैर फायदे के भी भजन करो, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा। अगर आप भजन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आगे चलते हैं कि बरनौ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। आपने मन पवित्र कर लिया, अपने ज्ञान वैराग्य की आंखें ठीक कर ली, फिर वही बात, क्या मिलेगा आपको? आपको इन सबसे क्या मिलेगा? तो तुलसीदास जी ने बोला कि क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? जो दायक फल चार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीजें हमें प्राप्त होंगी। हनुमान चालीसा के पाठ से हमें क्या क्या मिलेगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अब देखिए, जब कोई भक्त हो जाए और प्रभु के गुणगान करे और उसका हृदय प्रभु के गुणों से भरा हुआ हो, तो उसका जीवन कैसा होगा? धर्ममय, धर्ममय। उससे उसके जीवन में अधर्म फिर होगा ही नहीं उससे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके हृदय में प्रभु के गुणगान भरे हुए हैं। उसे फुर्सत ही नहीं है भजन करने की, इधर उधर की बातों से उसे कोई मतलब ही नहीं, समय ही नहीं है उसके पास। तो धर्म, दूसरा अर्थ, अर्थ जो प्रभु के गुणगान करेगा नित्य प्रति और उसका हृदय प्रभु के गुणों से भरा हुआ होगा, तो अर्थ की देवी कौन है? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी कौन है? नारायण के चरणों में बैठने वाली नारायण की अर्धांगिनी। जो व्यक्ति प्रभु के नारायण के गुणगान करेगा तो उसके चरण, प्रभु के नारायण के चरण उसके हृदय में विराजित हो जाएंगे। और जब नारायण के चरण भक्त के हृदय में विराजित होंगे तो चरणों की सेविका लक्ष्मी जी को उसके जीवन में अर्थ बनकर आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको नारायण के चरणों की सेवा करनी है। तो अर्थ आ गया, धर्म, अर्थ, काम। जब कोई व्यक्ति इस तरह से मस्त हो जाता है प्रभु के गुणगान में, तो उसकी कोई कामना रहती नहीं है, कामना रहती नहीं है। अब विभीषण जी क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे कि उर कछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। पहले मैं चाहता था कि लंका का राज मुझे मिल जाए, लेकिन आपके चरणों का अनुराग प्राप्त हो गया प्रभु। अब वैसा विचार मेरे मन में नहीं है, अब मेरे मन में ऐसी कोई वासना नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो राम जी बोले